डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 9 मई 2022 मंडे से 15 मई 2022 रविवार संडे तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। ये साप्ताहिक राशिफल लग्न पे आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा की क्या गति रहती है पूरे हफ्ते, क्या क्या योग बनते हैं चंद्रमा के साथ, और कैसी रहेगी पूरे हफ्ते की स्थिति, इस पे एक बहुत ही सामान्य सा विश्लेषण होता है। इसमें आपके लाइफ के प्रमुख एस्पेक्ट्स को समन्वित किया जाता है और साथ ही में हर लग्न के साथ एक उपाय भी बताया जाता है। यदि आपको अपना लग्न नहीं पता तो उस केस में आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इसको अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं 9 मई 2022 से 15 मई 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। मेष यानी कि एरीज के लिए चंद्रमा 9 तारीख दिन के या शाम के करीब 4 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और लियो यानी कि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से 5वें स्थान में। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में जा रहे हैं, राजयोग है। मंगल और शनि की दृष्टि उन पर परस्पर बनी रहेगी। तो ये थोड़ा गुस्सा ज़्यादा दिलाएंगे क्योंकि एक तो दोनों साथ में बैठे हैं, दूसरा मंगल भी एक अग्नि तत्व की राशि में रहेंगे और क्योंकि आपके 5वें स्थान में है जहाँ पर थोड़ा बहुत इमोशंस का रोल आता है, तो आपके व्यक्तित्व में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। एग्रेशन को कम करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी खुद मंगल हैं, उनसे साथ में बैठे हैं, तो ये अच्छा है क्योंकि लग्न के स्वामी का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये चीज़ आपके लिए अत्यंत शुभ हो सकती है क्योंकि चंद्रमा राजयोग की स्थिति में भी बैठे हुए हैं। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि कई लोगों से आपके मिसकम्युनिकेशन इस समय में हो सकते हैं। आपकी बातें लोगों को समझ नहीं आएंगी और उसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकती हैं। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ी अपनी बातों में सौम्यता रखिएगा, बातों में एक एग्रेशन मत आने दीजिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो थोड़ी ऑनेस्टी की कमी हो जाएगी इस समय। झूठ बोलेंगे या सच को छुपाएंगे और इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन तंग कर सकता है। स्लीप डिसऑर्डर्स की भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव समय तो नहीं कहूँगा, थोड़ा आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़े करियर ओरिएंटेड रहेंगे, अपने करियर के बारे में काफ़ी सोच विचार करेंगे और करना भी चाहिए। 12 मई सुबह के करीब 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या में आ जाएंगे यानी कि वर्गों में, आपके लग्न से 6ठे स्थान में, और 14 मई सुबह के करीब 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का कन्या में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता क्योंकि बुध की राशि है, बुध की राशि में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहते हैं। दूसरा 6ठे भाव में भी है, ये भी थोड़ा उनको अनकंफर्टेबल करता है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ भी हो रही है कि बृहस्पति जो कि विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं आपके लिए, उनकी दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, और क्योंकि चंद्रमा 6ठे भाव में है तो आप अपने दुश्मनों पर हावी पड़ेंगे। आप पर कोई डोमिनेशन स्थापित नहीं कर पाएगा, आपको कोई डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ये अच्छी चीज़ है, अपने रुके हुए काम आराम से पूरे कर पाएंगे। गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, थोड़े से इरिटेटेड भी ज़्यादा रहेंगे। शुक्र भी उच्च के हैं, वो भी दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र अपने परम शुभ स्थान में है यानी कि 12वें स्थान में, यानी कि कोई ना कोई इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। नवांसा कुंडली वही बता रही है कि आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं और उसका अर्थ क्या निकलता है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। दशांशा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, समय अच्छा है।
लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने बारे में भी सोचा कीजिए, तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, फिजिकल हो या इमोशनल। सेहत के हिसाब से यदि आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स ऑलरेडी है तो वो तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय हफ्ते की शुरुआत से थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहेगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस वापस आएगा। सर्वाष्टक ये बता रहा है कि आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी हफ्ते के बीच के समय में हो सकती है। 14 मई सुबह के करीब 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तुला में आ जाएंगे, आपके लग्न से 7वें स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 7वें में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं और दूसरे केंद्र में जा रहे हैं तो राजयोग है, लेकिन केतु के साथ आ गए और राहु केतु एक्सिस में आ गए। अच्छी चीज़ है कि पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होंगे तो उनके अंदर बल भी होगा, तो ये राहु केतु का उन पे प्रभाव बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। आपकी पब्लिक इमेज थोड़ी सी खराब हो सकती है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। लग्न के स्वामी से 9वें स्थान में बैठे हैं तो भाग्य का कहीं पे साथ मिलेगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि आपको थोड़ा आपकी छवि पर काम करना होगा। कई लोगों के लिए आपकी छवि थोड़ी नेगेटिव हो गई है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई ट्रेड करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो बदले की भावना मत रखिएगा। यदि कुछ बुरा हुआ है पीछे तो एक दूसरे की गलती निकालेंगे, स्पेशली यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है, एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। सेहत की बात करूं तो आपको नसों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय दोबारा सा थोड़ा नकारात्मक ही लग रहा है। जैसा हफ्ते की शुरुआत में हुआ था थोड़ा बहुत वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा नेगेटिव फील करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान फिर से काफ़ी बली है, तो कहीं पे कुछ पैसा रुका हुआ था तो उसके संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको गणेश जी का ध्यान करना है और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए 9 मई को शाम के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके लियो में आ जाएंगे यानी कि सिंह में, और 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लग्न से चौथे घर में। चौथे घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन कारको भाव नाशाय दोष लगता है, तो अपनी मानसिक सेहत का, अपने माता जी की सेहत का ध्यान देना है। मंगल शनि की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, कर्म स्थान के स्वामी है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी है तो खर्चे बढ़ेंगे, और क्योंकि दोनों ही साथ में बैठे हैं तो एग्रेशन भी बढ़ेगा। हो सकता है घर में लड़ाइयाँ हो सकता है कार्य क्षेत्र में वाद विवाद हो, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। चंद्रमा लग्न के स्वामी से 6ठे भाव में बैठे हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि कंफर्म कर रही है कि गुस्सा आपको इस समय ज़्यादा रहेगा क्योंकि मंगल का बहुत प्रभाव है। दशांशा के हिसाब से यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो ये समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा डिसीजंस अपने इंडिपेंडेंट होके लिया कीजिए। ऐसा लग रहा है कि सारे डिसीजंस आपके अपने पार्टनर से प्रभावित होते हैं, जो कि सही नहीं है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो छोटी छोटी बातों पर यदि अपने लाइफ पार्टनर को अप्रिशिएट करेंगे तो वैवाहिक जीवन में एक स्थिरता रहेगी। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्पेशली यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो भाग्य का साथ तो आपको अवश्य मिलेगा। 12 मई सुबह के करीब 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या में आ जाएंगे, और 14 मई सुबह के करीबन 3 बजे तक सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा होता है, और क्योंकि एक त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, यहाँ पे चंद्रमा अच्छे प्रभाव देते हैं। लग्न के स्वामी जो उच्च के हैं लाभ स्थान में है, और बृहस्पति जो अपनी राशि में है वो भी लाभ स्थान में है,
और दोनों मिलकर चंद्रमा को देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। ये जो हफ्ते का बीच का समय है आपकी इच्छा पूर्ति का समय है, लाभ का समय है, बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय का लाभ उठाइएगा, कोई ना कोई आपकी मनोकामना इस समय पूरी हो सकती है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि एक तो गुस्सा बना रहेगा, कंफर्म कर रही है उस चीज़ को। दूसरा, थोड़ा धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं या ग्रोसरी से जुड़ा कोई बिजनेस है तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सपोर्टिव बनिएगा अपने लाइफ पार्टनर के लिए। कई जगह पे आप उनका साथ नहीं दे पाते। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित प्रॉब्लम जिनको है थोड़ा ध्यान दें, और पेट संबंधित प्रॉब्लम आपको तंग करेंगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जैसा मैंने हफ्ते की शुरुआत में कहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए ये समय भी अच्छा लग रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान फिर से काफ़ी बली है, तो भाग्य का साथ आपको हफ्ते के बीच में भी अवश्य मिलेगा। 14 मई सुबह के करीब 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से छठे में आके बैठ जाएंगे, यानी कि तुला में। चंद्रमा का छठे में आना बहुत अच्छा नहीं होता, और यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में होंगे, केतु के प्रभाव में रहेंगे, तो ये थोड़ा सा और नकारात्मक रहेगा। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, चिंताएं बढ़ेंगी, गुस्सा बढ़ेगा। गुस्सा तो पूरे हफ्ते ही दिख रहा है आपको थोड़ा ज़्यादा रहेगा। गुस्से पे यदि कंट्रोल कर लिया तो पूरा हफ्ता अच्छा जाएगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि कंफर्म कर रही है कि फ्रस्ट्रेशन आपको हफ्ते के अंत में बहुत रहेगी, इरिटेशन बहुत रहेगी, काम अटकेंगे। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो अपने व्यक्तित्व को थोड़ा बदलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा और अपने पार्टनर के प्रति समर्पित रहिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से खुले मन से बात करने का समय है, जो भी मन में चल रहा हो उसको अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित रोग बने रहेंगे, जिनको भी हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है खास ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस भी प्राप्त हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से फिर से भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो पूरे हफ्ते भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है और गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है सोमवार को। आप चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए 9 तारीख को चंद्रमा शाम के करीब 4 बजे सिंह में प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न से तीसरे स्थान में, और 12 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, और काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे, अपने कई कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी आपके अंदर। भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल भी वहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा भी है बुरा भी है। एक तो भाग्य का साथ मिलेगा और कुछ लाभ भी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं। लेकिन क्योंकि शनिदेव अष्टम के स्वामी भी हैं और मंगल का एक स्वामित्व छठा भाव भी है, तो दोनों में थोड़ी नकारात्मक क्वालिटीज़ भी हैं, और वो चंद्रमा पर प्रभाव डालेंगे। इसीलिए थोड़ी बहुत अनिश्चितता भी आपके ज़िंदगी में आ सकती है। लग्न के स्वामी से चौथे घर में है, तो आपके घर में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ ना कुछ खुशियाँ, कुछ ना कुछ सकारात्मकता अवश्य प्रवेश करेगी। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा सा अपने आप में खोए रहेंगे, ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप ट्रैवल से जुड़ा, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं या फिर कम्युनिकेशन संबंधित कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं, लेकिन अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते। थोड़ा इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि थोड़ी नई पॉजिटिव थिंकिंग लाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में पेन रहेगा, नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक है। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है कि आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ी अनिश्चितता जिंदगी में बनी रहेगी। 12 मई सुबह के 1 बजे
राशि परिवर्तन करके चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में, और 14 मई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे, लग्न से चौथे स्थान में। चंद्रमा का चौथे में आना अच्छा होता है, लेकिन कारको भाव नाशाय दोष लगता है। माता जी की सेहत, अपनी मानसिक सेहत पर थोड़ा ध्यान दें। अच्छी चीज़ यह है कि उच्च के शुक्र और स्वराशि में बैठे बृहस्पति दृष्टि डालेंगे तो ये सकारात्मक है। साथ में बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी ये दोनों ही देंगे। करियर में स्पेशली कुछ अच्छा हो सकता है। लग्न के स्वामी से 5वें में होंगे तो थोड़ी क्रिएटिव थिंकिंग भी आपकी ज़्यादा रहेगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होगा जो अटक रहा है, और इस समय भी वो चीज़ थोड़ी अटकेगी, थोड़ा काम अटकेगा और वो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। दशांशा के हिसाब से यदि बाहर से संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ में यही कहूँगा कि अपनी पार्टनर की नीड्स को समझने की और कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा कमिटमेंट का लेवल आपको इस समय बढ़ाना होगा, अपने कर्तव्यों को पूरा करना पड़ेगा अपने वैवाहिक जीवन में। सेहत के हिसाब से आपको यदि हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि जो बिजनेस करते हैं स्पेशली, थोड़ा शायद अब आपको या तो नए एसोसिएट्स या नए पार्टनर्स बनाने पर ध्यान देना होगा। 14 मई सुबह के करीब 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 5वें स्थान में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 5वें स्थान में वैसे तो चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे केतु होंगे साथ में, राहु केतु के प्रभाव में आ जाएंगे चंद्रमा, तो क्योंकि 5वां स्थान है आपके थॉट प्रोसेस को बहुत इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पे थोड़ा आप मेंटली परेशान रह सकते हैं। नवामसा कुंडली ये बता रही है कि जैसा मैंने पहले बताया था कि लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ तो रहेगी ही, और थोड़ा आत्मविश्वास की कमी रहेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें एनालिसिस होता है, आपका समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो ज़्यादा कुछ नया करने की कोशिश मत कीजिएगा। चीज़ों को जितना रिलैक्स रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जो भी नकारात्मकता आप दोनों के बीच में आ गई है उसको दूर करने का समय है। सेहत यह बता रही है कि आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। यदि कोई दूरी की यात्रा, कोई लंबी दूरी की यात्रा बहुत समय से नहीं कर पा रहे हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश कर लीजिए, वरना ये चीज़ आगे चलकर आपको प्रॉब्लम देगी। आपके लिए उपाय है कि गणेश जी का ध्यान करते हुए या उनके सामने बैठ के, गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ के उनको लड्डुओं का भोग लगाएं और ओम विनायकाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। 9 मई को चंद्रमा शाम के करीबन 4 बजे के आसपास राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा होता है, धन स्थान है, आपके लग्न के स्वामी हैं, तो जब भी धन स्थान में आते हैं तो धन से संबंधित कुछ अच्छा दे के जा सकते हैं। यदि दशा अच्छी चल रही है तो ज़रूर दे के जाते हैं। क्योंकि लग्न के स्वामी हैं तो आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा अपने सेविंग्स को ढंग से यूटिलाइज़ करने के बारे में सोचेंगे, सोच विचार करेंगे। हफ्ते की शुरुआत में तो अच्छा रहेगा। शनि मंगल की दृष्टि अष्टम से पड़ेगी तो अकस्मात धन लाभ के योग बन सकते हैं। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ भी आपके काम अटक रहे थे इस समय पूरे हो जाएंगे, प्रयास आपको ज़रूर करने पड़ेंगे। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि करियर को लेकर चिंतित तो नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत सोच विचार करेंगे और कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप लैंग्वेज से जुड़ा या फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा अपने पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करेंगे,
बहस कम करेंगे तो समय अच्छा जाएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कई लोग यदि आपके वैवाहिक जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं, उनका इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस चीज़ को इस समय आपको बंद करना पड़ेगा, वरना उसके नकारात्मक प्रभाव रहेंगे। सेहत के हिसाब से आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम, लोअर बैक में प्रॉब्लम तंग कर सकती है, चेस्ट संबंधित कोई प्रॉब्लम भी तंग करेगी। स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो मैनेजमेंट फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, तो जो लोग नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके तीसरे स्थान में आ जाएंगे कन्या में, और 14 मई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना बहुत अच्छा होता है, आपके कई काम जो रुक रहे थे वो बन सकते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम स्थान से यह बता रही है कि अचानक से कुछ चेंजेस लाइफ में आ सकते हैं। बृहस्पति और शुक्र की भाग्य स्थान से दृष्टि बता रही है कि भाग्य का साथ मिलेगा और कुछ बहुत ही अच्छा आपके साथ हफ्ते के बीच में हो सकता है, क्योंकि 2 सबसे शुभ ग्रह आपके चंद्रमा को देख रहे हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि आपको थोड़ा अपनी सोशल इमेज को और इम्प्रूव करना पड़ेगा, स्पेशली ये भाव ना आ जाए लोगों के मन में कि आप थोड़े लेड बैक हैं, मतलब कि आप सही समय पर कोई काम नहीं करते। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो अपनी पब्लिक इमेज को, ये जो धारणा आपकी बन गई है, इसको इम्प्रूव कीजिए। दशांशा के हिसाब से टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छा समय है, एक पूर्णता का भाव रहेगा, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ा पैशन और ऐड करने की ज़रूरत है, थोड़ा रोमांस का फैक्टर और बढ़ाइएगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग बने रहेंगे और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी ओवरऑल प्रिपरेशन बहुत अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो पैसों के लेन देन से बचें। 14 मई सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से चौथे भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चौथे भाव में वैसे चंद्रमा का आना अच्छा होता है, बस कारको भावनाशायी दोष लगता है, तो अपनी माता जी की सेहत का, अपनी मानसिक सेहत का ध्यान तो आपने देना ही है, लेकिन थोड़ा सा ये नकारात्मक हो सकता है क्योंकि केतु हैं साथ में, राहु केतु एक्सेस हैं, तो इमोशनली थोड़ा लो फील कर सकते हैं, उसके कारण कई चीज़ों पे प्रभाव होगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि एक तरह से कंफर्म कर रही है कि मानसिक तौर पर थोड़े से नकारात्मक आप फील करेंगे, चीज़ों के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा देखेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप इंटीरियर से जुड़ा कुछ काम करते हैं समय अच्छा रहेगा, या फैशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो। लव लाइफ की बात करूं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से सेम चीज़ कही कहूँगा कि यदि आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो उनको ये रियलाइज़ कराइए कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी लेकिन तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ी सी चीज़ों में अचानक से चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी सी परिस्थितियां अचानक से बदल सकती हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगी। उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा का भोग लगाना है और गणेश जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए 9 मई को चंद्रमा आपके लग्न में ही आ जाएंगे शाम के 4 बजे के आसपास, और 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे लग्न में। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा कभी कभी विपरीत प्रभाव भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके 12वें स्थान के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी अच्छा होता है चंद्रमा का लग्न में आना। थोड़ी अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। शनि मंगल का प्रभाव 7वें भाव से है, दोनों की दृष्टि रहेगी, तो गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है, लग्न की राशि है, आपके लग्न में ही पड़ती है, तो गुस्सा आपको हफ्ते की शुरुआत में ज़्यादा रहेगा। थोड़ी अनिश्चितता भी आ सकती है लाइफ में। भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, क्योंकि मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं और आपके योग कारक भी हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपने उलझे हुए कामों को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा समय रहेगा।
दशांशा के हिसाब से यदि आप ट्रेड का काम करते हैं, कोई भी आपका ट्रेड का बिजनेस है, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अपने दोस्तों के ज़रिए, अपने जान पहचान के लोगों के ज़रिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश कीजिए, यदि आप दोनों की बातें बंद हो गई हैं तो। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो कुछ चीज़ है जो डिले हो रही है और वो आप लोगों को इस समय काफ़ी फ्रस्ट्रेट करेगी। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए इस समय थोड़ा नकारात्मक रहेगा क्योंकि थोड़े कंफ्यूज और थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, पैसों के लेन देन से दूर रहिएगा। 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, आपके लग्न से दूसरे घर में, और 14 मई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना अच्छा होता है, पहले भी बता चुका हूँ, धन कारक होता है, धन आगमन का सूचक होता है क्योंकि धन स्थान है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 12वें स्थान के स्वामी है तो थोड़ा खर्चा भी बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि, जो अष्टम दृष्टि है मंगल की, बनी रहेगी। ये अच्छा भी है क्योंकि अष्टम दृष्टि है तो थोड़ा नकारात्मक कभी कभी हो जाता है, पैसों को लेकर थोड़ी अनिश्चितता रहेगी। बृहस्पति जो विपरीत राजयोग को बना रहे हैं उनकी दृष्टि रहेगी, ये अच्छा है। कुछ काम आपके पैसों से संबंधित यदि अटक रहे थे वो अचानक से पूरे हो सकते हैं। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि मानसिक चिंताएं थोड़ा आपको ज़्यादा घेर के रखेंगी। दशांशा के हिसाब से यदि पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो यदि कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको झटपट सॉल्व कर लीजिएगा इस समय में, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ऐसा नहीं है कि अगर इस समय नकारात्मक समय है तो आगे भी सब नेगेटिव ही चलेगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर, एक अच्छे फ्यूचर की कामना लेकर, अच्छे फ्यूचर, एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड लेकर यदि आगे बढ़ेंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा। ऊंच नीच तो, अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं। सेहत की बात करूं तो जिनको हृदय संबंधित रोग है बहुत ध्यान देना पड़ेगा इस समय। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक है, वही चीज़ जो हफ्ते की शुरुआत में थी, थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वरना तो समय ठीक है। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है, शेयर मार्केट से लाभ कमाने के लिए उत्तम समय रहेगा। 14 मई सुबह के 6 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, तीसरे स्थान में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे, यानी कि तुला में। तीसरे स्थान में चंद्रमा का आना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे केतु है, लेकिन फिर भी क्योंकि तीसरा स्थान है, एक उपचय स्थान है, यहाँ पे केतु भी अच्छा प्रभाव देते हैं। मंगल उनके साथ आ जाएंगे और चंद्रमा उनके साथ आ जाएंगे तो ये भी अच्छा ही प्रभाव देंगे। थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि आपका अपने करीबी लोगों से थोड़े मनभेद हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन संबंधित काम कोई करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो अच्छा समय नहीं है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा मत सोचिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि कुछ नकारात्मकता चल रही थी तो वो चीज़ पॉजिटिव या सकारात्मकता की तरफ बढ़ सकती है। सेहत के हिसाब से आपको घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम, अर्थराइटिस आदि की प्रॉब्लम तंग करेगी जिनको ऑलरेडी है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा, जो भी नकारात्मकता चल रही थी वो दूर होगी और आपको गाइडेंस भी अच्छी प्राप्त हो सकती है। सर्वाष्टक यह बता रहा है कि आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक से आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी का ध्यान करते हुए उनको खीर का भोग लगाना है और गणेश जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। 9 मई को चंद्रमा शाम के 4 बजे के आसपास सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि लियो में, और आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे और 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें में आना अच्छा नहीं होता, लेकिन शनिदेव जो विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं उनकी दृष्टि रहेगी, ये अच्छा रहेगा। और मंगल भी विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, तो 2 विपरीत राजयोग बनाते हुए ग्रहों का जब साथ चंद्रमा को मिलेगा तो ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं, बाहर की कंट्री से लाभ हो सकता है और नेगेटिव सिचुएशन में से भी अपने लिए कुछ पॉजिटिव हासिल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ही है। लग्न के स्वामी से भी चौथे घर में है, तो ये चीज़ भी आपके लिए सकारात्मक ही है। तो दिख रहा है कि वैसे अगर कोई पहली बार में देखे कि चंद्रमा 12वें में है तो नकारात्मक रहेगा, लेकिन
जैसे मैंने कहा विपरीत राजयोग है, तो ये आपके लिए कुछ अच्छा ही देके जाएगा। नवमसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी बातों पर थोड़ा कंट्रोल करें, मिसकम्युनिकेशन अवॉइड करें। दशांशा के हिसाब से यदि आप, जैसा मैंने पहले ही कहा था, कि बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो आपको इस समय काफ़ी लाभ हो सकता है। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा आप शांत रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शायद आप कहीं पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ सकारात्मक चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। सेहत, क्योंकि चंद्रमा 12वें में है तो सेहत पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नसों से संबंधित प्रॉब्लम और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो आपके लिए समय अच्छा है। बस ध्यान ये देना है कि अपने फोकस को हटने नहीं देना, फोकस थोड़ा हट सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है, तो यदि कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी है। 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके लग्न में ही आ जाएंगे और 14 मई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। लग्न में आना चंद्रमा का अच्छा होता है, लाभ स्थान के स्वामी है तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। गजकेसरी योग बन रहा है तो ये और भी अच्छा रहेगा। उच्च के शुक्र और स्वराशि के बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो ये और भी अच्छा रहेगा। तो इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। जो हफ्ते का बीच का समय है आपके लिए बहुत अच्छा है। शुभता बढ़ेगी, शुभता कई गुणा बढ़ेगी, लाभ उठाइएगा इस समय का। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप शेयर मार्केट में काम शुरू करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप फैशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, ये समय लाभकारी है। लव लाइफ की बात करूं तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अच्छा समय जाएगा। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो वह दंपत्ति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, उनके लिए ये जो 2-2.5 दिनों का समय होगा, ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ लेके आ सकता है या फिर आपको कोई नया ऑप्शन प्राप्त हो सकता है। सेहत के हिसाब से उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जो खाना आपको सूट नहीं कर सकता या कुछ कॉम्बिनेशन आपने ऐसा खा लिया पथ्य अपथ्य को ध्यान ना रखते हुए, तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा इमोशनली लो तो नहीं, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है। व्यर्थ की चिंताओं से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। 14 मई सुबह के 6 बजे के आसपास चंद्रमा तुला में प्रवेश कर जाएंगे लग्न से दूसरे घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। दूसरे घर में आना वैसे तो अच्छा होता है, धन आगमन का सूचक होता है, लेकिन यहाँ पे केतु हैं और एक सेंसिटिव स्थान है, कुटुंब स्थान है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव समय हो सकता है। फैमिली में थोड़ी टेंशन बढ़ सकते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे तो ये तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि राहु केतु का प्रभाव रहेगा और राहु 8वें में है, तो ये जो समय है ये फैमिली के लिए थोड़ा अनिश्चित रहेगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी सेविंग्स को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे, पैसे को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें बोलना बहुत पड़ता है तो समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस समय बहुत ज़्यादा चिंताएं करेंगे, तथ्यहीन चिंताएं करेंगे और उससे आपको बच के रहना है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे अपने वैवाहिक जीवन को, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आपको सर से संबंधित रोग और चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। जो गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान फिर से काफ़ी बली है। मैं आपसे यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के बारे में 2-3 दिनों तक या 3-4 दिनों तक कुछ ज़्यादा सोच विचार मत कीजिएगा। उपाय क्या है आपके लिए? उपाय आपके लिए यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी है और गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाते हुए आपको ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए 9 मई को चंद्रमा शाम के 4 बजे के आसपास लियो यानी कि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और आपके लग्न से 11वें स्थान में बैठेंगे
और 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा लाभ स्थान में आते हैं तो अच्छा प्रभाव ही देते हैं। मंगल और शनि की दृष्टि बनी रहेगी। मंगल आपके लिए 7वें घर के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है। लाभ स्थान पर मंगल की दृष्टि है जो धन भाव के स्वामी है, तो ये अपने आप में एक धन योग बन रहा है। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। शनि महाराज आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, बहुत शुभ हैं। तुला के लिए बहुत अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, लेकिन जनरली अच्छा फल देते हैं। तो एक योग कारक ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर है, तो आपके रुके हुए काम, अटके हुए काम हफ्ते की शुरुआत में ही बन सकते हैं। समय अच्छा है, लाभ उठाइएगा। नवमसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा अपने सोशल सर्कल में या अपने फ्रेंड सर्कल में भरोसा ध्यान से किया कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ बता देते हैं, ऐसी चीज़ें जो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि घर के जो सीक्रेट्स होते हैं, जो पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स होते हैं, वो शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन आप शायद ऐसा कर रहे हैं और आगे चलकर ये आप पर ही भारी पड़ सकता है। दशांशा के हिसाब से प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। सेहत के हिसाब से आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। लव लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छा समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो या रिलेशनशिप को और स्टेबिलिटी देनी हो, समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन के हिसाब से मन की बातें सुनिए अपने लाइफ पार्टनर की और अपने मन की बातें उनसे क्लियर कीजिए, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स थोड़ा नकारात्मक सा रहेंगे, नकारात्मक सा फील करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चीज़ें नकारात्मक होंगी, लेकिन आपका माइंड सेट नकारात्मक हो जाएगा। सर्वाष्टक यह बता रहा है कि आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। नई गाड़ी खरीदने के लिए या आपकी कोई गाड़ी है उसको बेचने के लिए, दोनों के लिए ही समय अच्छा है। 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे के आसपास चंद्रमा कन्या में प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न से 12वें स्थान में, और 14 मई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना अच्छा नहीं होता, लेकिन दो ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र, वो दृष्टि डालेंगे। ये अच्छा ही होगा आपके लिए। और साथ ही में क्योंकि एक और ग्रह है यानी कि बुध, जो इस समय वक्री होकर विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो 3 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिसमें से 2 चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। कई आपके अटके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं। विपरीत राजयोग का फायदा वही व्यक्ति उठाता है जो संकल्पित रहता है, जिसको पता है कि विपरीत राजयोग बन रहा है और प्रयास करता है। जो सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठता है, उसके लिए विपरीत राजयोग किसी काम का नहीं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉल्व कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से रिसर्च बेस्ड कुछ काम है आपका, इंश्योरेंस बेस्ड काम है, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो यदि कुछ गलती हुई है पार्टनर से तो उदारता दिखाते हुए माफ़ कीजिए और चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कुछ बड़ा चेंज आपके वैवाहिक जीवन में आने वाला है और उसके बारे में आपको कुछ हिंट इस समय प्राप्त हो सकता है। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे और चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय कंपैरेटिवली अच्छा रहेगा, आपको गाइडेंस मिल सकती है, घर से सपोर्ट मिल सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। शेयर मार्केट आदि से लाभ कमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। 14 मई सुबह के करीब 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। वैसे चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है और आपके लिए 10वें भाव के स्वामी है तो राजयोग बनाते हैं जब लग्न में आते हैं तो, लेकिन केतु है यहाँ पर, तो थोड़ा सा नकारात्मक इसका प्रभाव हो सकता है। लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छी चीज़ है कि चंद्रमा जो है वो पूर्णिमा के आसपास के समय के होंगे तो उनमें बल होगा, तो इतना नेगेटिव नहीं होगा। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि जैसा मैंने पहले ही बताया था कि लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और बातचीत थोड़ी कम करेंगे, उसके कारण मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। दशांशा के हिसाब से यदि आप ग्रॉसरी से जुड़ा कोई काम या कोई भी आपका ट्रेड है, ट्रेड का बिजनेस है, तो समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। वैवाहिक जीवन के हिसाब से
यदि प्रॉब्लम्स आ रही थी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थोड़ा सा भी प्रयास आप करेंगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सेहत की बात करूं तो नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए वही चीज़ दोहराऊंगा जो हफ्ते की शुरुआत में था, थोड़ा नकारात्मक फील करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान फिर से काफ़ी बली है। यदि आपके पिताजी का कुछ काम अटक रहा था तो उनको अचानक से उस काम में सफलता प्राप्त हो सकती है। उपाय क्या है? आपको गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है और गणेश जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं सोमवार को। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 9 तारीख को शाम के 4 बजे के आसपास सिंह में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि लग्न से 10वें घर में, और 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी। मंगल आपके लिए खुद लग्न के स्वामी हैं और शनि देव भी आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि करियर से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। लेकिन क्योंकि मंगल, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चौथे घर में दिग्बल पूरा लूज कर जाते हैं, तो आपकी अथॉरिटी नहीं रह पाएगी अपने कार्य क्षेत्र में। आपकी बातें लोग थोड़ा सा कम सुनेंगे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा असर्टिव होके लोगों के सामने रखेंगे तो अच्छा रहेगा कार्य क्षेत्र में। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे और ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक अवश्य बनेगा, अवॉइड कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप किसी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं या फिर आप लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए आप रेडी हैं। थोड़ा सा प्रयास कीजिए। रिलेशनशिप समय समय पर अगले स्टेज पे जाना चाहिए और उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। क्या करना है नया, कैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, जो शादी की तरफ यदि जाना ही है आपको तो उसकी सीढ़ियाँ क्या होंगी, उसके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, इस बारे में सोच विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू ढंग से नहीं रख पा रहे, क्योंकि जब आप बात करते हैं अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, तो क्या तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है या पूरी दृढ़ता के साथ अपनी बात नहीं कह पाते। इस चीज़ पे आपको इस समय काम करना होगा। लिवर संबंधित रोग और जिनको डायबिटीज़ है थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि इस समय वो चीज़ ज़्यादा तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि समय अच्छा है, कम्युनिकेशन आपकी ठीक रहेगी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई दे रहे हैं, गवर्नमेंट संबंधित कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, लाभ होगा। 12 मई सुबह के करीब 1 बजे चंद्रमा कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे, लग्न से 11वें में। लाभ स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। चंद्रमा भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो लाभ मिलेगा, भाग्य साथ देगा कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए। बृहस्पति की दृष्टि और शुक्र की दृष्टि इस योग को और अच्छा बना रही है। बृहस्पति आपके लिए शुभ ग्रह हैं, शुक्र उच्च के हैं, बृहस्पति स्वराशि में है। इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए? कुछ ना कुछ लाभ आपको हफ्ते के बीच में अवश्य प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी की भी दृष्टि बनी रहेगी, मंगल की अष्टम दृष्टि, अचानक से लाभ हो सकता है क्योंकि 8वीं दृष्टि है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि पैसों पर यानी कि खर्चे पर थोड़ा ध्यान दें। दशामसा के हिसाब से यदि आप बाहर से संबंधित कोई काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का स्पेशली काम करते हैं, तो ये समय लाभकारी है। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है, आर्ग्यूमेंट्स हाथ से निकल रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अपने आप को सही साबित करना है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि अपने लाइफ पार्टनर के स्वभाव को समझें, जो कि आप नहीं समझ पा रहे। आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, रिटन एज वेल एज स्पोकन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक यह बता रहा है कि आपका
धन स्थान अत्यंत शुभ है, अत्यंत स्ट्रांग है। तो आपसे मैं यही चीज़ कहूँगा कि यदि आप अपने पैसे को अब तक ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या आपको समझ नहीं आ रहा था कि पैसे को कहाँ लगाना है, अगर अत्यंत पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, उनके लिए कह रहा हूँ, तो ये समय में आपको कुछ या तो गाइडेंस अच्छी मिल सकती है या अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। थोड़ा रिसर्च कीजिएगा कि भाई म्यूचुअल फंड में लगा रहे थे, अगर वहाँ से फ़ायदा नहीं मिल रहा तो किसी और चीज़ में क्या लगा सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सोच विचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। 14 मई सुबह के करीब 6 बजे चंद्रमा तुला में प्रवेश कर जाएंगे लग्न से 12वें में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 12वें स्थान में थोड़े परेशान रहते हैं चंद्रमा, और ये परेशानी थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि केतु के साथ हैं, राहु केतु के साथ जब भी चंद्रमा सूर्य आते हैं तो दोनों परेशान रहते हैं। इस समय दोनों ही राहु केतु के प्रभाव में होंगे, लेकिन पूर्णिमा का योग है तो चंद्रमा के पास थोड़ा बल तो होगा ही, लेकिन फिर भी ये समय चिंता भरा आपके लिए जाने वाला है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तो चीज़ें थोड़ी अटक सकती हैं अचानक से। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभकारी समय रहेगा। रिलेशनशिप में यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इस समय भी आएंगी, काम कीजिएगा इस पर। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की डे टू डे एक्टिविटीज़ में थोड़ा भागीदार बनेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आपके पति या पत्नी जॉब करते हैं तो जब वो घर आते हैं तो पूछिए उनसे कि भाई कैसे हैं, सब कुछ ठीक तो है। ये उनको दिखाइएगा कि आप केयर करते हैं, तो आपके लिए सब अच्छा रहेगा। सेहत की बात करूं तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, जो इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ा कुछ भी स्टडीज़ करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि कोई यात्रा जो बहुत समय से आप अवॉइड कर रहे थे उसको इस समय पूरी कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ही दे के जाएगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाना है। अगर मंदिर जा सकते हैं तो गणेश जी का पंचामृत से स्नान करा के आइएगा, और गणेश जी की एक बार आपने आरती करनी है। चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 9 तारीख को सिंह में प्रवेश कर जाएंगे लग्न से 9th हाउस में, और 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 9th हाउस में आना बहुत अच्छा होता है, भाग्य में वृद्धि तो होगी ही। तीसरे भाव में बैठकर मंगल और शनि दोनों की ही दृष्टि रहेगी, क्योंकि शनि धन भाव के स्वामी है तो धन में वृद्धि होगी। मंगल क्योंकि आपके लिए शुभ ग्रह है, 5वें स्थान के स्वामी हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। सकारात्मकता रहेगी, लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी, रुके हुए काम बढ़ेंगे और आपके अंदर दृढ़ता और विल पावर बहुत रहेगी। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। इमोशंस में बहुत बह जाते हैं और उसके कारण अपने ही काम खराब कर लेते हैं, और यही समय दिखा रहा है कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ भी काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छा समय नहीं होगा, चीज़ें थोड़ी नकारात्मक रहेंगी, बात ढंग से नहीं हो पाएगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा, तभी समय अच्छा रहेगा। यदि छोटी छोटी चीज़ों पर रिएक्टिव हुए तो प्रॉब्लम होगी। सेहत की बात करूं तो आपको स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है धनु लग्न के जातकों में। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ी अपनी प्रिपरेशन पर और ध्यान दीजिए। प्रिपरेशन आपकी अभी भी ढंग से नहीं हो रही है, थोड़ा ध्यान दीजिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो पैसों से के संबंध में कुछ अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। 12 मई सुबह के 1 बजे के आसपास चंद्रमा 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे कन्या में, और 14 मई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अचानक से आ सकती है। गजकेसरी योग
बनेगा, और क्योंकि आपका 10वां स्थान प्रभावित है तो कार्य क्षेत्र में कुछ उन्नति हो सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि भी रहेगी, तो ये भी अच्छा है क्योंकि मंगल आपके लिए शुभ ग्रह है। लेकिन खर्चे अभी भी बढ़े रहेंगे क्योंकि मंगल 12वें घर के भी स्वामी है। स्वराशि के बृहस्पति और उच्च राशि के शुक्र, इन दोनों की दृष्टि ही रहेगी, यानी कि कार्य क्षेत्र में एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ लाभ आपको हो सकता है। इंक्रीमेंट यदि रुके हुए थे, इंसेंटिव्स यदि रुके हुए थे या नहीं बढ़ रहे थे, तो इस सब चीज़ों के बारे में आपको कुछ सकारात्मक प्राप्त हो सकता है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि आप खर्चे तो कर रहे हैं अपनों पे, अपने दोस्तों पर, अपने रिश्तेदारों पर, लेकिन अब वो उस चीज़ का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। थोड़ी उसमें सीमा लगा लीजिए, उसको सीमा के अंदर ले आइए। दशांशा के हिसाब से गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो यदि रिलेशनशिप को अच्छी तरह से चलाना है तो सारा दारोमदार आपके ऊपर है, क्योंकि शायद इस समय आपके पार्टनर थोड़ा सा फोकस खो चुके हैं। तो रिलेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक समय है। जिनकी अभी अभी शादी हुई है, अपने लाइफ पार्टनर को और समझने का प्रयास करें। लिवर संबंधित रोग और लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समय काफ़ी शुभ रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से 3रा स्थान अत्यंत बली है। आपके भाई बहनों से कुछ वाद विवाद हुए थे, उसको सुलझाने के लिए अच्छा समय है। 14 मई सुबह के करीब 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 11वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। केतु होंगे चंद्रमा के साथ, लेकिन जैसा मैं कई बार कह चुका हूँ, लाभ स्थान में बुरे ग्रह भी अच्छे प्रभाव देते हैं, और चंद्रमा यहाँ पे केतु के साथ कुछ ना कुछ अच्छा आपको देके जाएंगे। कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति आपको हफ्ते के अंत में अवश्य होगी। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि अपनी सोशल लाइफ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। 2-3 लोगों के साथ ही मिलजुल कर बस आप रह जाते हैं, थोड़ा अपने सोशल लाइफ को एक्सपेंड कीजिए। दशांशा के हिसाब से यदि साइंस से जुड़ा कुछ भी आप काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो कुछ चेंज मत लाइएगा, चीज़ों को सामान्य रूप से आगे बढ़ने दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं वैवाहिक जीवन में, सब कुछ ट्राई कर लिया, तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर की सहायता लेने की कोशिश करेंगे तो शायद चीज़ें सॉल्व हो जाएं। सेहत की बात करूं तो आपको पेट से संबंधित रोग और हृदय संबंधित रोग यदि आपको ऑलरेडी है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, अपनी स्टडी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा स्थान फिर से काफ़ी बली है। अपनी हॉबीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको गणेश जी का ध्यान करना है, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाना है, और गणेश जी के कोई भी 108 नाम आपको एक बार सुनने हैं और उन पर मेडिटेट करना है। अब चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। 9 मई को चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे शाम के 4 बजे के आसपास लियो में, और 12 तारीख सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, अनिश्चितता बनी रहेगी लाइफ में। मंगल की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि दूसरे घर से है, क्योंकि शनि महाराज लग्न के स्वामी है तो प्रोटेक्शन तो देंगे, लेकिन फिर भी चंद्रमा का यहाँ पे आना बहुत अच्छा नहीं होता। एक अनस्टेबिलिटी बनी रहेगी हफ्ते के शुरुआत में, कोई बड़े निर्णय ना ले, थोड़ा सा एंग्जाइटी ज़्यादा रहेगी, इसीलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से आपको पूरी तरह से अपने आप को दूर रखना है। क्योंकि अष्टम स्थान है और मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, दृष्टि डाल रहे हैं, तो हो सकता है अचानक से कुछ लाभ भी प्राप्त हो जाए। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि घर के सदस्यों के बीच में यदि मिसकम्युनिकेशन हो रही है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको थोड़ा इनिशिएटिव ज़्यादा लेना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से यदि बाहर से संबंधित काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो यदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उस सबको ठीक करने के लिए सबसे शुभ समय रहेगा, ये चीज़ें आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा विश्वास और बढ़ाइए, और इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। यदि दोनों साइड से ही विश्वास की कमी हो गई थी तो इनिशिएटिव आप लीजिए, स्टार्ट आप कीजिए, थोड़ा और विश्वास दिखाना अपने लाइफ पार्टनर पे, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, अपने आप ठीक हो जाएंगी। सेहत की बात करूं तो आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स और चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे।
स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य साथ देगा। जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से लग्न ही बहुत स्ट्रांग है, तो ऊर्जा काफ़ी रहेगी। 12 मई सुबह के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे कन्या में, और 14 मई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में जा रहे हैं तो राजयोग बनता है। मंगल की दृष्टि 8वीं दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, तो क्योंकि मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं और चंद्रमा भाग्य स्थान में है, तो लाभ अर्जित करने के लिए भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा। नवांशा कुंडली यह बता रही है थोड़े इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस संबंधित कुछ काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो समय अच्छा है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है, स्टेबिलिटी रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है, चीज़ें बहुत बैलेंस्ड हो जाएंगी, एक बहुत अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स बने रहेंगे और लोअर बैक में थोड़ी दर्द रह सकती है, सियाटिका की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, तो थोड़ी गाइडेंस ज़रूर ढूंढिएगा। सर्वाष्टक की बात करूँ तो आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, यानी कि धन स्थान है, तो पैसों के संबंध में कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। 14 मई सुबह के करीब 6 बजे चंद्रमा आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पे केतु होंगे साथ में, केतु के साथ बहुत बुरा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि केतु 10वें स्थान में अकेले हैं, तो एक राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा कुछ समय के लिए उनके साथ आ जाएंगे, और चंद्रमा खुद एक केंद्र के स्वामी हैं, तो समय इतना बुरा नहीं होगा। बस थोड़ा सा आपको एग्रेशन से बचना है, और साथ ही में आपको कड़वे शब्द बोलने से बचना है, स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र में। नवांशा की बात करूं तो आपको, जैसा मैंने कहा, कड़वे शब्द बोलने से तो बचना ही है, लेकिन आपको थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कही हुई बातें लोगों को समझ नहीं आती, और रिसेंटली ये चीज़ ज़्यादा हो रही है। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ काम करते हैं समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ी सकारात्मकता बढ़ाने की कोशिश करें। आप कुछ ऐसा करें जिससे जो भी नकारात्मकता फैल रही है वो कम हो जाए और सकारात्मकता बढ़ जाए। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो थोड़ी विश्वास और बढ़ाइएगा अपने लाइफ पार्टनर पर, अपने वैवाहिक जीवन पर। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग, वात रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि समय तो अच्छा है, स्पेशली जो किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। उपाय यह है कि आपको गणेश जी को बताशों का भोग लगाना है या मिश्री का भोग लगाना है, और गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है सोमवार को। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। चंद्रमा 9 तारीख को आपके 7वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि लियो में, शाम के 4 बजे के आसपास, और 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 7वें स्थान में आना न्यूट्रल सा होता है, और क्योंकि आपके लिए छठे भाव के स्वामी हैं, तो पब्लिक इमेज पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। किसी वाद विवाद में अपने आप को उलझाने से पूरी तरह से आपको बचना है। अच्छी चीज़ है कि लग्न में बैठे लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी। लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं, और मंगल की दृष्टि रहेगी जो आपके लिए कार्यस्थान के स्वामी है, तीसरे स्थान के स्वामी हैं, तो लाइफ आगे की तरफ बढ़ेगी, करियर में भी कुछ अच्छा हो सकता है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि घर में यदि कोई कलेश चल रहा है, घर में लड़ाई झगड़े आए दिन हो रहे हैं, तो घर में कोई अनुष्ठान करा लीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि घर में एक उच्चाट सी स्थिति उत्पन्न हो गई है, बातचीत नहीं होती, झगड़े होते हैं, तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करा लीजिए। एक नॉर्मल कुछ नहीं कर सकते तो अपने आप ही एक हवन कर लीजिए, जिसमें गायत्री मंत्र के नाम की आहुति, गायत्री मंत्र की आहुतियाँ दीजिए। उसी से आप ऑब्जर्व करेंगे घर में बहुत सकारात्मकता आ जाएगी। यदि कोई अनुष्ठान करा सकते हैं तो अनुष्ठान कराइएगा। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो
समय ठीक ठाक है, रोमांस रहेगा, लेकिन थोड़े वैचारिक मतभेद रहेंगे। वैवाहिक जीवन के हिसाब से फ्यूचर को लेकर थोड़ा टेंस रहेंगे। हाई बीपी की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, जो चीज़ उनको परेशान करेगी। सर्वाष्टक की बात करूं तो 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे बढ़ेंगे। 12 मई सुबह के 1 बजे के आसपास चंद्रमा कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, लग्न से 8वें घर में, और 14 मई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। अष्टम स्थान में चंद्रमा अच्छे नहीं रहते, थोड़े परेशान रहते हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, वो चीज़ों को बहुत हद तक बचा लेंगे। बृहस्पति स्वराशि के हैं और शुक्र भी दृष्टि डालेंगे, और शुक्र भी उच्च के हैं। शुक्र आपके लिए बहुत शुभ ग्रह है, तो इतना नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव और द्वितीय स्थान का मिलन हो रहा है। अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि आपको अपनी लाइफ को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो यदि कुछ मतभेद चल रहे थे तो उनको आराम से सुलझा लीजिएगा, उसके लिए समय अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जो लोग फैमिली प्लानिंग के लिए सोच रहे थे उनके लिए समय अच्छा रहेगा। सेहत की बात करूं तो आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक सा है, कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे, ये चीज़ आपके लिए नकारात्मक रहेगी। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका लग्न ही अत्यंत बली है, तो पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने का पूरा इस समय प्रयास कीजिएगा। 14 मई सुबह के करीब 6 बजे चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि तुला में। सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 9th हाउस में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे केतु का साथ रहेगा और थोड़ा सा नकारात्मक ये हो सकता है। आपके अपने घर के बड़ों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, लेकिन चंद्रमा क्योंकि पूर्णिमा के आसपास के होंगे तो उनमें बल भी रहेगा, तो इतना नकारात्मक नहीं रहेगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा दान पुण्य यदि करेंगे इस समय तो आपके लिए बहुत चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन संबंधित कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो ज़्यादा लोगों को अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व मत कीजिए। कुछ लोगों का इंटरफेरेंस यदि बढ़ रहा है तो उसको समाप्त कीजिए। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से समय बेटर रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय बेटर रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक की बात करूं तो आपका 12वां स्थान फिर से काफ़ी स्ट्रांग है, जैसे हफ्ते की शुरुआत में था, तो खर्चे आपके फिर से बढ़ेंगे। खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा इस हफ्ते। उपाय रहेगा, गणेश जी को आपको कोई भी लाल फूल अर्पण करने हैं सोमवार को, और गणेश जी को खीर का भोग लगाना है, और गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए 9 मई को चंद्रमा शाम के 4 बजे के आसपास छठे भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि लियो में, और 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, और शनिदेव की दृष्टि बनी रहेगी 12वें स्थान से, और शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, तो ये आपके लिए नेगेटिव सिचुएशन में से भी कुछ पॉजिटिव आपको देके जा सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी 12वें स्थान से। मंगल आपके लिए एक तरह के योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि बहुत अच्छे स्थान हैं उनके दोनों, भाग्य स्थान है, धन स्थान है, और क्योंकि 12वें स्थान में बैठे हैं तो बाहर से संबंधित पैसा आएगा। वैसे भी मीन लग्न राशि के जातक यूजुअली बाहर से पैसा बहुत कमा लेते हैं, एमएनसी में काम करके, फॉरेन से संबंधित कुछ काम करके। कई लग्न की कुंडलियाँ मेरे पास है और मैंने देखा है अधिकतम वो बाहर से संबंधित कुछ ना कुछ काम करते हैं या पैसा कमाते हैं। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि छठे में होंगे तो थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं, और चीज़ों को सोच सोच कर बहुत बड़ा बना देंगे, थोड़ा इस चीज़ से बचिएगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपने सेविंग्स को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेविंग्स को लेकर नहीं कहूँगा, जो भी आपके पास अत्यंत पैसा है उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। शेयर मार्केट में लगाना है, म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, एसआईपी करनी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सोच विचार करेंगे तो आपको कुछ अच्छे आइडियाज़ आएंगे। दशांशा यह बता रही है कि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो अच्छा रहेगा।
लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा। हो सकता है आपके पार्टनर उतने पॉजिटिव ना रह पाए, तो ये जो कमी है ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही थी वो ठीक हो सकती हैं। थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी। आंखों से संबंधित रोग और कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि समय तो अच्छा है, लेकिन भरोसा कभी कभी अपने आप से आपका हट जाएगा और वो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक यह बता रहा है कि आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो लाभ होगा, पैसा आएगा, पैसे के सोर्सेस आपके लिए इम्प्रूव होंगे। 12 मई सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा 7वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे कन्या में, और 14 मई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 7वें स्थान में चंद्रमा न्यूट्रल ही प्रभाव देते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा देते हैं क्योंकि आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, राजयोग बनाते हैं। उससे अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो आपके लग्न के स्वामी है, स्वराशि में है। उससे एक और अच्छी चीज़ ये रहेगी कि शुक्र की दृष्टि रहेगी जो उच्च के हैं। और एक और इक्वली गुड स्थिति यह है कि गजकेसरी योग बन रहा है। तो जो हफ्ते का बीच का समय है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई जगहों से आपको लाभ मिलेंगे, लाइफ आगे बढ़ेगी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि 8वीं जो है वो अभी भी बनी रहेगी, और क्योंकि मंगल दूसरे भाव के स्वामी हैं, धन स्थान के और भाग्य स्थान के, तो अचानक से धन अर्जित आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से अचानक से पैसा आने की उम्मीद बनेगी। डिपेंड करता है दशा कैसी चल रही है। दशा बहुत ही नकारात्मक होगी तो ऐसा होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि आप अपने इनकम के सोर्सेस बढ़ाइए। आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन उसका आप काम नहीं कर रहे, उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस संबंधित काम करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ की बात करूं तो यदि बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता भी चल रही थी, बातचीत भी बंद हो गई थी, तो भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। भाग्य का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाले हैं आपके वैवाहिक जीवन में। उसके बारे में आपको पता भी है, तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। 14 मई सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ने के योग आपके लिए अवश्य बनेंगे। 14 मई सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 8वें घर में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 8वें में आना अच्छा नहीं होता, और यहाँ पे केतु के साथ भी होंगे, राहु केतु का प्रभाव रहेगा, राहु केतु एक्सेस में रहेंगे। तो ये आपके लिए समय थोड़ा मुश्किल रहेगा, अनिश्चितता भरा रहेगा। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ना लें, पैसे ज़्यादा खर्च ना करें, और वैसे भी कोई बड़ा निर्णय ना लें। ये समय व्यतीत होने दीजिए। अगला जो हफ्ता आएगा उसके बाद कोई बड़ा निर्णय लेना है तब लीजिएगा। इस समय मत लीजिएगा हफ्ते के अंत में, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अपनी सेहत का ध्यान देना है, सेहत को बेटर करने के बारे में सोच विचार कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप इंश्योरेंस बेस्ड कुछ काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा आपको अपना विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आपका ही विश्वास लव लाइफ पर से, रिलेशनशिप पे से कम होता जा रहा है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप चले आगे तो थोड़ा विश्वास बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन की बात करूं तो समय अच्छा है, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। हार्मोनल डिसऑर्डर्स और आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। फैमिली की हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी आपको, और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में कोई ऐसा काम जो आपका बहुत समय से अटक रहा था, उसके संबंध में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो ज़रूर होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना है। गणेश जी की मूर्ति पर यदि मंदिर जा सकते हैं तो, या अपने घर में ही यदि आपने पूजा स्थल बना रखा है, तो गणेश जी की मूर्ति पर आपको चंदन का विलेपन करना है। लाल चंदन मिल जाए तो
सबसे बेस्ट है। और गणेश जी की आपको एक बार आरती करनी है और लड्डुओं का भोग लगाना है, यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। तो ये था साप्ताहिक राशिफल आने वाले हफ्ते का, यानी कि 9 मई से लेकर 14 मई तक का। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।